हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में गीता, वेद और उपनिषदों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों ग्रंथों का आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से बहुत गहरा प्रभाव है। आगे इन तीनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। एथ भगवद गीता। भगवद गीता हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला ग्रंथ है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और कुल 700 श्लोकों में निहित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, योग और भक्ति के विषय में उपदेश दिया। गीता का प्रमुख संदेश है कर्म। गीता में कर्म के बिना फल की कामना न करने की बात कही गई है। कर्म को योग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका मतलब है बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के कार्य करना। धर्म। गीता में धर्म का पालन करने की बात की गई है, जिसमें सत्य, न्याय और निष्ठा का पालन करना जरूरी है। योग। गीता में विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। भक्ति। गीता में भक्ति की महिमा भी है, जिसमें व्यक्ति अपने हृदय को भगवान के प्रति समर्पित करता है और उनसे मोक्ष की प्राप्ति करता है। 2. वेद। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और परम पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वेद शब्द संस्कृत के विद, ज्ञातव्य से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों का उद्दीपन और ज्ञान एक अद्भुत और अलौकिक होता है। वे 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद। यह वेद का सबसे पुराना ग्रंथ है और इसमें मंत्रों का संग्रह किया गया है। ये मंत्र देवताओं की स्तुति और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए होते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों और आहुति की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें कर्मकांडों के लिए निर्देश हैं। सामवेद। यह वेद संगीत और ध्वनि के विज्ञान से संबंधित है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गायन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अथर्ववेद। इसमें प्राचीन चिकित्सा, जादू टोने और तंत्र मंत्र के विषय में जानकारी दी गई है। यह वेद अधिकतर जीवन के भौतिक पक्षों को संबोधित करता है। 3. उपनिषद। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये ग्रंथ आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, संसार और जीवन के गहरे रहस्यों की व्याख्या करते हैं। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्मा से एकत्व स्थापित करना है। उपनिषदों के मुख्य सिद्धांत। आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के अद्वितीय स्वरूप का विचार प्रस्तुत किया गया है, जो बताता है कि आत्मा इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म यूनिवर्सल सोल एक ही है। मोक्ष की प्राप्ति। उपनिषदों में मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति के लिए ध्यान, योग और साधना की महिमा का वर्णन किया गया है। ध्यान और साधना। उपनिषदों में आत्मा के अद्वितीय स्वरूप को जानने और अनुभव करने के लिए ध्यान और साधना के महत्व पर जोर दिया गया है। निष्कर्ष। हिंदू धर्म के ये तीनों ग्रंथ गीता, वेद और उपनिषद जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने में मदद करते हैं। वेदों से शास्त्रों और मंत्रों का ज्ञान मिलता है, उपनिषदों से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और गीता से जीवन के उद्देश्य और कर्म के महत्व को समझा जा सकता है। इन तीनों ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।